बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हम हर टॉप से सेल करें या गोल्ड को बाय की तरफ देखें। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियोज है। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। फॉरेक्स ऐसा काम नहीं है कि सेलर बाय दबाएंगे तो आपको पैसे पैसे आते रहेंगे। भाई ये लॉस होने का एहतमाम होता है, ये रिस्की काम है और इसको बगैर सीखे, बगैर समझे इस फील्ड में हरगिज ना आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीक में हमारे प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट क्या रही और जो प्रीमियर ग्रुप की लीड थी वो क्या रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में, पूरे वीक में चार्ट के साथ हमने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरे वीक में हमारा कोई भी एसएल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ट्रेड दी थी, वो फर्स्ट ट्रेड हमारी 1100 पिप्स चली है मेरे भाई, 1100 पिप्स विद जीरो फ्लोटिंग। फिर उसके बाद अगली ट्रेड हमारी 600 पिप्स चली है विद जीरो फ्लोटिंग। फिर उसके बाद अगली ट्रेड चली है हमारी 350 पिप्स विद जीरो फ्लोटिंग मेरे भाई, पिन पॉइंट एंट्रियां थी। उसके बाद एक ट्रेड हमने दी अपने इस वीक में वेडनेसडे वाले दिन जो 40 पिप्स के बाद ब्रेक इवन हो गई। उसके बाद फिर ट्रेड बाय की दी, यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम बाय की तरफ रहे। ये एक सेल की ट्रेड थी जो हम देखे, सेल की ट्रेड मगर 40 पिप्स ब्रेक इवन। उसके बाद फिर बाय की ट्रेड दी और 170 पिप्स इस बाय की ट्रेड पे हमें मिली हैं। उसके बाद फिर आप गौर कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक सेल की ट्रेड दी और सेल की ट्रेड ब्रेक इवन, और सॉरी बाय की ट्रेड दी और बाय की ट्रेड 40 पिप्स के बाद ब्रेक इवन। फिर बाय की ट्रेड दी, चुके मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम बायर्स थे और हर डिप से बाय उठानी थी 130 पिप्स, यानी कोई भी इस पूरे वीक में एसएल नहीं है। और उसके बाद जब मार्केट में देखा कि मोमेंटम अब बाय से सेल की तरफ लिटिल सा शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड दी और उस सेल की ट्रेड ने यहाँ पे देखिएगा कि बार बार मार्केट में आपको ये दिखेगा एक मतलब मौका दिया, फिर मौका दिया और 220 पिप्स, यानी जो ट्रेडें दी हैं आप ये गौर कीजिएगा, हर ट्रेड ने हर जोन से बार बार बेनिफिट दिया। यानी यहाँ से अगर बाय दिए तो यहाँ से बाय क्लिक किया, ये प्रॉफिट, फिर बाय क्लिक किया, फिर प्रॉफिट। यहाँ पे सेल दी, सेल का क्लिक किया, ये देखे प्रॉफिट। उसके बाद फिर दोबारा जोन में फिर सेल क्लिक किया, ये प्रॉफिट। ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। ये कोई तुक्के नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही तुक्का लग गया और ये। उसके बाद फिर कल जो अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एंट्री सेल की दी थी 3650 से, और उसके बाद इस मार्केट ने एक मरतबा इसकी रिस्पेक्ट की। ये दिखेगा कि ये एक मरतबा रिस्पेक्ट, फिर रिस्पेक्ट, फिर मार्केट में फिर रिस्पेक्ट, और अभी तक स्टिल हमारे 150 पिप्स अगर एक देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो कितने चल रहे हैं। तो ये वीकली रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस तरह के पावरफुल सेटअप ले सकते हैं। करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से एक्सनेक्स एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और यहाँ पे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और इसी तरह की ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना होती है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कह रहा है हमारा इस वीक का। लीजिएगा हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और वीकली वीडियो में हम डेली के टाइम फ्रेम को देखेंगे कि डेली का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। चूंकि हम इंट्राडे करने वाले ट्रेड्स हैं, हम 100, 200, 300 पिप्स उठाने वाले ट्रेडर हैं, तो हमारी ट्रेड क्या कह रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये इंडिकेटर जो इचिमोको किंको हाई हो जैपनीज इंडिकेटर है, यहाँ पे 9 और 26 पिरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया और प्राइस ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब प्राइस, अगर आपने मेरी लॉन्ग टेल बार देखी हुई है वीडियो, जो वीडियो के एंड पे भी मौजूद है, उसको मस्त देखिएगा कि यहाँ पे ये लॉन्ग टेल बार मेरी प्राइस ऊपर चली गई। अब ये इंडिकेटर क्या कह रहा है, इंडिकेटर तो हमें बाय की तरफ कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि 9 पिलर्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ है, स्पैन बी नीचे की तरफ है जो मार्केट माइट भी रिट्रेसमेंट की लामत शो करती है। यहाँ पे स्पैन ए ऊपर की तरफ है, तो ये मार्केट में बाय के मोमेंटम के शो करवा रही है। अब बाय का मोमेंटम है तो बाय के मोमेंटम के साथ प्राइस को नजर में रखना, प्राइस को जज करना बहुत जरूरी होता है। और थोड़ा सा थोड़े से गौर करने वाली बात है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये कैंडल जो पूरी कैंडल है, ये पूरी कैंडल, आप ये देखिएगा कि ये पूरी कैंडल में ये लॉन्ग टेल बार बनी और लॉन्ग टेल बार बनने के बाद इसको नीचे क्लोज करना चाहिए। इस अगली कैंडल को इससे नीचे क्लोज करना चाहिए था। जब ये क्लोज करती तो ये लॉन्ग टेल बार मोर वैलिड हो जाती, मगर इस लॉन्ग टेल बार के बाद जब ये बार बनी, इसके बाद नीचे क्लोजिंग हुई, तो अगली ही कैंडल ने, यानी यहाँ पे जब ये इस तरह की स्टिक बनती है ना, तो ये स्टिक, ये डंडी बनती है, तो ये सेलर के प्रेशर को शो करवाती है टॉप से। अब सेलर के प्रेशर को जब शो कराया तो अगली बार ने ही अंदर की तरफ, यानी बायर ने कहा हमने सेल नहीं होना, अगली बार ये वाली अंदर की तरफ चली गई, फिर यहाँ पे गई और फिर नीचे की तरफ आ गई। अब इस बार की कैलकुलेशन करना बड़ी जरूरी है। अब जब तक ये बार, ये डंडा, ये वाला हाई का कंट्रोल में है, ये हाई ब्रेक नहीं होता,
डेली की कैंडल ऐसे ये ब्लू कलर में ले लीजिएगा, ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक ये लॉन्ग टेल बार हमारी वैलिड है। मार्केट आपको इस जोन में ऐसे भी घुमा सकती है और अगर ये ब्रेक करती है तो रोटेसमेंट की तरफ भी जा सकती है। मार्केट में डेली में हम क्या है बायर्स, और नीचे जाती है तो रोटेसमेंट करने के लिए जा सकती है। अब अगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहूंगा और थोड़ा सा इसका आपको दिखाऊंगा कि क्या फन है, लॉन्ग टेल बार को ट्रेड करने का तरीकेकार क्या है। अब लॉन्ग टेल बार में यहां से मैं हाई लेता हूं, ये मैंने फेब का लेवल लगाया है और ये दिखेगा कि ये यहां तक आई है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने चूंकि ऑलरेडी पहले जोन्स लगाए हुए हैं तो अभी थोड़ा सा अगर आप समझने की नीयत से हैं, सोचने की नीयत से हैं, देखने की नीयत से हैं तो देखिएगा कि इसका एक फार्मूला है। फार्मूला मेरे भाई क्या है, फार्मूला ये है, ऑलमोस्ट यहां तक ये लगती है, ऑलमोस्ट। अब लॉन्ग टेल बार में मैंने फेब का लेवल लगाया, फेबोनाची लगाया, और लॉन्ग टेल बार का तरीकेकार ये होता है कि इसकी 70% से ऊपर कैंडल को क्लोज नहीं करना चाहिए। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि जो लॉन्ग टेल बार को ट्रेड करने का ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत एडवांस मेथड्स है, इससे ऊपर कैंडल को क्लोज नहीं करना चाहिए। यानी जब भी कैंडल जाए 70% से विक लगाए, डंडी लगाए, और डंडी लगाने के बाद नीचे की तरफ चली जाए तो ये लॉन्ग टेल बार वैलिड होती है। अगर 70% से ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए, यानी ये बॉडी इसकी इस तरह यहां से जाए और ये बॉडी यहां तक क्लोज कर जाए, तो फिर ये लॉन्ग टेल बार की जो कैपेसिटी है, ये लॉन्ग टेल बार की जो क्वालिटी है वो 90% वीक हो जाती है और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाती है। अब देखिए, आप सिर्फ कैंडल पे ही नजर रख लें, ये कैंडल एक पूरी जंग है बाय और सेलर्स की। ये जंग क्या बताती है कि बायर्स कैसे हैवी हैं और सेलर्स कितने हैवी हैं। अगर आपको कैंडल रीड नहीं करनी आती, अगर आपको चार्ट नहीं देखने आता, मैं आपको रंगीनियों में उलझा दूं, इधर उधर लेते चलाऊं, को डेल्टा में ले जाऊं, को फलां ले जाऊं, कोई इधर ले जाऊं, कोई मैं आपको को DXY की तरफ ले चलूं, सब बेकार है। जब तक आपको कैंडल की समझ नहीं आती, वहां पे भी तो ये कैंडल्स है ना भाई, आपको अपने स्टेशंस की समझ नहीं आती, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। वीकली वीडियो थी, मेरा मकसद था आपको एजुकेट प्रोवाइड करना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। आपका काम क्या है, ट्रेड करना। अब इस लॉन्ग टेल बार की एक खसूसियत ये है कि इसकी बॉडी 70% से ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगली बॉडी ये जो ब्लू बॉडी है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या इस लॉन्ग टेल बार ने बेनिफिट दिया। यहां से जब गई मार्केट तो ये देखिए कि प्राइस सेल की तरफ गई, फिर इसकी ये SL लेके ऊपर की तरफ गई, तो दोबारा कल जो हमने सेल दी थी ये इसी बेस पे दी थी। यहाँ पे देखिए कि इसकी और भी बड़ी यहाँ पे रीजंस थी, एक रीजन ये भी थी, और जो मार्केट अभी तक स्टिल सेल की तरफ चल रही है, एक रीजन ये भी थी सेल की। यहाँ पे 57 का हमारा स्टॉप लॉस था, क्या मार्केट यहाँ पे देखे प्रॉफिट देके गई है। अब अगर अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा ये फेब का रूल्स अभी तक वैलिड रहेगा, जब तक ये बात ज़हन में रखिएगा कि कैंडल इस तरह की ये ऊपर ब्लू कलर की इससे ऊपर क्लोज नहीं होती। ये लॉन्ग टेल बार की खसूसियत है, ये एडवांस थ्योरी का नॉलेज है जो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री शेयर कर रहा हूं। नहीं मिलेगा आपको, पूरी यूट्यूब उठा के देख लें। इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये पूरा वीक बढ़ाया है मैं, और इस पूरे वीक के ऊपर अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज हो गई या इस 70% से ऊपर भी बॉडी क्लोज होगी तो ये लॉन्ग टेल बार की अहमियत 90% खत्म हो जाएगी और मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये लॉन्ग टेल बार की खसूसियत है। वीकली के बेस पे इसको जरूर नजर में रखिएगा, क्योंकि ये अब क्या बना है, ये मदर कैंडल बन गई है। इसके अंदर एक ये वाली कैंडल, एक ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, 3 कैंडल इसके अंदर बन चुकी हैं। अब अगली कैंडल को नीचे क्लोज होने का वेट करना है। अब चूंकि हम वीकली के ट्रेडर्स हैं, वीकली की फोरकास्ट कर रहे हैं, और जब वीकली की फोरकास्ट कर रहे हो तो हमने वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोच थी मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बाद मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। जब तक मेरा H1 का टाइम फ्रेम, मेरे भाई मेरे दोस्त, सेल में कन्वर्ट नहीं होता ना, हम हार्ड डिप से बाय उठाएंगे। अगर H1 का टाइम फ्रेम सेल में कन्वर्ट होता है शॉर्ट टर्म्स के वाले से, यानी यहाँ पे देखिएगा अब ये लॉन्ग टेल बार हमें सेल की तरफ कन्वर्ट कर रही है। अगर ये सेल की तरफ कन्वर्ट कर रही है तो ये एक इनकाउंटर ट्रेड है, सेल का ट्रेंड नहीं है मेरे भाई। इनकाउंटर ट्रेड और सेल के ट्रेंड को, डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। सेल का ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, जब H1 रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, यानी छोटे टाइम की रिट्रेसमेंट होगी, छोटे टाइम की डाइवर्जेंस होगी, ट्रेंड सेल में होगा, मगर बड़े टाइम की रिट्रेसमेंट होगी। तो H1 जब तक सेल में कन्वर्ट नहीं होता, H1 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर सेल में कन्वर्ट होगा तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, मगर बड़े टाइम फ्रेम की वो रिट्रेसमेंट है। अब मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा, चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, और H1 के टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है इसके लिए थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और H1 के टाइम फ्रेम में हमारा ये इंडिकेटर अब उलझा पड़ा है।
यहाँ पे बाय सेल, यहाँ पे इसने सेल दिखाई, यहाँ पे उसने बाय दिखाई, सॉलिड कलर से ऊपर गई, रिट्रेसमेंट का लेवल लिया, फिर ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे मैंने पहले जोन्स मार्क किए हुए हैं। इंडिकेटर मैं ऑफ करूंगा। इंडिकेटर क्या करता है, हेल्प करता है। इंडिकेटर क्या बताता है कि मार्केट ने इस तरफ जाना है, मगर इसके साथ साथ आपको कैंडल का नॉलेज, कैंडल की ग्रिप होना बड़ी जरूरी है। मेरी कैंडल क्या कह रही है, ये कि कैंडल एक पूरी स्टोरी है। आप कैंडल की स्टोरी को समझें। यहाँ पे देखिए, ये सेल की कैंडल बनी, सेल की कैंडल को, यानी यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो सेल की कैंडल को यहाँ पे देखिएगा बायर्स ने फेल किया और प्रॉपर बगैर वीक के फेल करके ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। ये सेल की स्टोरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं आपको क्या क्या बात बताऊं, एक एक नॉलेज, एक एक बात मेरे पास अच्छी है कि एक एक टॉपिक पे मैं ब्रीफ करूं 2 घंटे लग जाए। अब मैंने जोन चुके मार्क करके रखे हैं आपकी सानी और आपकी सूरत के लिए, चूंकि आपके पास टाइम कम होता है ना मेरे भाई, देखने की सुनने की जल्दी होती है और भागने की चलती होती है। अब आप ये दिखेगा कि ये मेरा जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये मेरा अपना नॉलेज है, मेरी अपनी तहकीक है। आपको इस बात से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझ पे ऑब्जेक्शंस करते हैं कि सर ये वेव्स ऐसे क्यों नहीं आपने लगाई, ये वेव्स आपने ऐसे क्यों नहीं लगाई, ये वेव्स आपने ऐसे क्यों नहीं लगाई। भाई ये मेरी अपनी मर्जी है, मेरा अपना नॉलेज है, मेरी अपनी तहकीक है। आप भी अपनी मर्जी करें, आप भी अपना नॉलेज करें, आप भी अपनी तहकीक को जांचे कि क्या आपकी तहकीक आपके काम आ रही है। मेरी तहकीक मेरे काम आ रही है। अब मेरी नज़र में यहाँ से मैंने वेव स्टार्ट की थी, ये मेरी फर्स्ट वेव थी और ये मेरी 5th वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। जब ये फर्स्ट और 5th वेव्स कंप्लीट हो जाए तो मार्केट का ये जो होता है पूरा फिनोमिना जो है, ये मेरा फेब का लेवल लगाया है, पूरे फिनोमिना को फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है। अब ये रिट्रेसमेंट नंबर 4 तक भी हो सकती है, ये रिट्रेसमेंट नंबर 2 तक भी हो सकती है, और ये फाइनल रिट्रेसमेंट जहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक भी हो सकती है। इस बात को नज़र में रखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको चक्कर आ रहे होंगे, आपका दिमाग घूम रहा होगा, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ जोन देख रहे होंगे मगर सीख नहीं रहे होंगे, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इस फील्ड से कुछ नहीं बन सकते आप। अब चूंकि ये मैंने एक पूरी वेव्स लगा दिया और उसकी ये मेरे रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। पहला इस वेव्स के मुताबिक जो रिट्रेसमेंट का लेवल आता है, अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरे पास फर्स्ट लेवल ये वाला है, जहां पे ऑलमोस्ट मेरा 50% बन रहा है, ये वाला एरिया। ये चार्ट बड़ा कीमती चार्ट है, इसको अगर आप नोट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये पहली रिट्रेसमेंट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पहली रिट्रेसमेंट इस पूरे वेव्स की शक्ल में। अगर इसके बाद नीचे आती है तो नीचे आने के बाद मैंने यहां से यहां तक एक फेब का लेवल लगाया। अब जब ये नीचे आएगी, इसको तोड़ेगी तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होगा। तो स्ट्रक्चर फेल होने के बाद बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर इससे नीचे क्लोज हुई तो आपने कहा सेल चली जाएगी, तो ये तो ऊपर चली गई है। मेरे भाई जब नीचे जाएगी तो ऊपर से रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाना है। फिर हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चरल बेस पे ये जोन जो है हमारे क्या बन जाएंगे, सेल के जोन बन जाएंगे। फिर हमने इसको सेल ढूंढनी होती है और हमारे टारगेट ये नीचे वाले होते हैं। अब ये सारी बातें आप कैसे समझेंगे जब तक सीखेंगे नहीं। या तो प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर लें या पेड कोर्स ले लें। खुदारा ये ऐसा नहीं है कि लाखों डॉलर्स आप जाया कर लेते हैं मगर सीखना नहीं चाहते, किसी को पैसे नहीं देना चाहते, किसी से आप सीखना नहीं चाहते और खुद साइंसदान बन के अकाउंट पे अकाउंट वाश करवाए जाते हैं। खुदारा इस बात को समझे, इस फील्ड को समझे, फिर इस फील्ड की तरफ आए। उसके बाद अगर मार्केट ये नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट इस जोन में घूमेगी। अब ये जोन के रिजेक्शंस लेवल है, ये रिजेक्शंस लेवल यहाँ पे देखिएगा, ये रिजेक्शंस लेवल, ये देखिएगा कि ये रिजेक्शंस लेवल जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए, तो ये पूरे जोन लगा लीजिएगा, इसको जोन की शक्ल दे दीजिएगा। आज आप, मैं चाह रहा हूँ आप भी थोड़ा सा वर्क करें। ये जोन की शक्ल है मेरे पास, और मेरे पास ये बनता है 3544 लेवल, ये वाला चूंकि वीकली है ना। उसके बाद मजीद नीचे जाती है तो यहाँ पे ये मेरे पास लेवल बन रहा है, क्या लेवल बन रहा है, 34 का लेवल, 34 से 30 का लेवल, दैट इज योर रिट्रेसमेंट एरिया। और ये 20 तक आता है मेरे पास। ये मैंने मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे लगाई हुई हैं और सारी चीजें आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूं। ये बाय के लेवल्स यहाँ पे, अभी हम चूंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम क्या है, बायर्स छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, और जब तक ये रिट्रेसमेंट 5 नंबर को नहीं तोड़ती, अब ये बात गौर में रखिएगा कि जब तक ये रिट्रेसमेंट इस 5 नंबर यानी यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई है, अगर इसको ये ब्रेक कर देगी तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेलर बन जाएंगे। और ये लेवल बनता है 3467 का लेवल। जब तक इससे ऊपर है बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है और हर रिट्रेसमेंट से हमने बाय उठानी है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। जोन्स लेवल्स मैंने आपके साथ ये लिख दिए हैं, इन जोन्स को, इन लेवल्स के एक स्नैपशॉट लीजिएगा। यहाँ पे ये मेरे पास सपोर्ट का लेवल्स है वीकली के वाले से, ये वीकली के वाले से लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल्स है वीकली के वाले से, ये सपोर्ट का लेवल है वीकली के वाले से। मेरे पास ये वाला लेवल है 3530 से 3534 का लेवल वीकली के वाले से, यानी 30 से 20 का लेवल मेरे पास
वीकली सपोर्ट का लेवल है। तो इसकी स्नैपशॉट करें, इसको टेस्ट करें, इसको चेक करें, बार बार आजमाएं। बहुत से ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे डेली फोरकास्ट देते हैं और हमारे चार्ट की नकल करके फिर आपको बताते हैं कि ये है। दोस्तों राइट डायरेक्शंस पे हैं, राइट प्लेटफॉर्म को चूज करें, राइट डायरेक्शंस पे रह के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे 4 चांद लगाएं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। अब आप सारे कह रहे होंगे कि सारी सेल की तो आपने बता दी है, सपोर्ट के जोन्स। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाने की शक्ल में आपके जो टारगेट क्या होंगे। तो ऊपर चूंकि मार्केट में इसका ऊपर डाटा नहीं है, तो मेरे पास जो टारगेट है वो 70 से 78 का है, उसके बाद 90 का टारगेट है, फिर 3735 का टारगेट है। जब ये ऊपर जाएगी तो फिर टारगेट डेली की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो लेवल्स हैं, ये जो छोटे छोटे लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं। चूंकि इस वेव्स की बेस पे हम बायर्स हैं और ये अब रिट्रेसमेंट के एरिए हैं, ये अब रिट्रेसमेंट के एरिए हैं, ये अब रिट्रेसमेंट के एरिए। क्या ढूंढनी है? बाय ढूंढनी है तब तक जब तक 3580 से मार्केट नीचे क्लोज नहीं करती। और अगर इससे नीचे क्लोज कर गई तो फिर ये एरिया हमारे क्या होंगे? ये एरिया हमारे सेल के बन जाएंगे। और फिर ये रिट्रेसमेंट के सेल के जब बनेंगे तो नीचे के जो जोन्स हैं वो हमारे टारगेट होंगे। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। पूरी मोहब्बत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दी है, नॉलेज दिया है। अब इस नॉलेज को कितना आप अब्सॉर्व करते हैं ये आपकी मर्जी है। आपकी कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता करें कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कैसे आप लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप इसकी हासिल कर सकते हैं अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं। कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें सानिया बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।